ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर करके ईरान के विनाश का वारंट जारी कर दिया है। तस्वीर पर लिखा है द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आने वाला है और इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये तूफान कैसा होगा? रक्षा विशेषज्ञों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप दो बड़े लक्ष्यों पर विचार कर रहे हैं। पहला, ईरानी नेताओं पर सीधा प्रहार और दूसरा, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को हमेशा के लिए दफन कर देना। इस तूफान की सबसे घातक लहर होगी अमेरिका की डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पूरी ताकत से आक्रमण का संदेश दे दिया है। एक तस्वीर, एक लाइन, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है। ट्रंप ने लिखा द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आने वाला है, और साथ में यह भी कहा कि जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप ईरान के टॉप नेताओं को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं या फिर इससे भी बड़ा विकल्प यानी न्यूक्लियर स्ट्राइक का संकेत दे रहे हैं। अमेरिका अब ईरान के करीब हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करने की तैयारी में है। डार्क ईगल जैसी मिसाइल जो बेहद तेज, सटीक और मुश्किल टारगेट को भी कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकती है। ये पहली बार होगा जब इस तरह की तकनीक को इस क्षेत्र में ऑपरेशनल तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए कि अमेरिका ने हमले से पहले कैसे हर तरफ से ईरान पर अपना घेरा कस दिया है। सबसे पहले समुद्री घेरा देखिए। सबसे नई तैनाती यूएसएस मेसन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की हुई है। इसके साथ यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड का घेरा है। अमेरिका ने अपने चौथे कैरियर यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर को भी वॉर रेडी कर दिया है। अब हवा में घेराबंदी देखिए। MQ-4C ट्राइटन ड्रोन के साथ बॉम्बर और फाइटर जेट भी हमले के लिए तैयार है। इसके साथ ही अरब में अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल की तैनाती बहुत बड़ी खबर है। अब जमीन की हलचल समझिए। HC-130J विमान कतर में उतर चुका है। अमेरिकी मरीन कोर दुबई के पास तैनात है। अब एक एक तैनाती का मतलब समझते हैं। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ये पूरे स्ट्राइक मिशन का सेंटर है। यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर ये युद्ध का बैकअप तैयार रखे हुए है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयर स्ट्राइक की कमान संभाल सकता है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ये समंदर में अमेरिका की सबसे आधुनिक ताकत है। यूएसएस मेसन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ये पूरा डिफेंस शील्ड बनाता है। HC-130J विमान कतर में लैंडिंग हुई है, यानी सैनिकों की तैनाती शुरू हो चुकी है। अमेरिकी मरीन कोर इससे ग्राउंड ऑपरेशन के साफ संकेत मिल रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल जिससे ईरान की मिसाइल क्षमता का जवाब और ज्यादा ताकत से दिया जा सकता है, और MQ-4C ट्राइटन ड्रोन जो हर पल की जानकारी दे रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट बता रही है कि सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ट्रंप को एक अहम ब्रीफिंग देने वाले हैं। ये सिर्फ एक रूटीन मीटिंग नहीं है, बल्कि उस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट है जिस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस ब्लूप्रिंट में ईरान पर सबसे विनाशक हमले की पूरी योजना होगी। इस ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिकी पैराट्रूपर्स ने दुबई के पास अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। उनका सबसे बड़ा टारगेट होगा इस्फहान। इसी शहर में ईरान का वो यूरेनियम भंडार रखा है जिसे जब्त करना अमेरिका का असली मकसद है। कतर में HC-130J विमान की लैंडिंग और दुबई में मरीन कोर की हलचल बता रही है कि इस बार ट्रंप आर पार के मूड में है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की ब्रीफिंग पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब जब यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर राष्ट्रपति को ऐसी वॉर ब्रीफिंग देते हैं, उसके बाद बड़ा सैन्य एक्शन जरूर होता है। एडमिरल ब्रैड कूपर ने 26 फरवरी को भी ट्रंप को ऐसी ही एक ब्रीफिंग दी थी। एडमिरल कूपर ने ट्रंप को ऑपरेशन का पूरा प्लान बताया था और उसके ठीक 48 घंटे बाद ईरान पर हमले शुरू हो गए थे। 1 मई को फिर वैसी ही ब्रीफिंग होने जा रही है। कमांडर भी वही है और ब्रीफिंग का मकसद भी, तो यानी पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है। तो क्या एक बार फिर ब्रीफिंग के 48 घंटे बाद हमला होगा? क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि ईरान में किसी भी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन बेहद गंभीर परिणाम ला सकता है। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन हुआ या युद्ध फिर से शुरू हुआ तो इसके नतीजे विनाशकारी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खतरे में पड़ जाएंगी और ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी तबाही की शुरुआत होगी। और ईरान अमेरिका के बीच जंग अब दूसरे और सबसे खौफनाक चरण में प्रवेश कर सकती है। मोसाद और CIA के इनपुट ने पेंटागन की नींद उड़ा दी है।
दावा है कि ईरान डर्टी बॉम्ब तैयार कर चुका है और किसी भी वक्त परमाणु संवर्धन की दहलीज पार कर सकता है। इस बीच ट्रंप ने नए ब्लूप्रिंट के तहत सेंट्रल कमांड को फ्री हैंड दे दिया है, जिससे अरब सागर में बारूदी तूफान उठना तय है। अमेरिका का लक्ष्य अब केवल होर्मुज नहीं बल्कि ईरान के यूरेनियम ठिकानों पर कब्जा करना है। लेकिन रूस और चीन के बैकअप के साथ ईरान ने भी होर्मुज और बाब अल मंडेब से लेकर केप ऑफ गुड होप तक पूरे तेल रूट को ठप करने की धमकी दे डाली। ट्रंप सरकार एक्शन में दिख रही है। पहला एक्शन है, ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग करके नए ब्लूप्रिंट को मंजूरी दे दी है। दूसरा एक्शन है, ट्रंप ने सेंट्रल कमांड को फ्री हैंड दे दिया है। तीसरा एक्शन है, अमेरिका जल थल नभ से हमले को तैयार है। चौथा एक्शन है, नेवल नाकाबंदी के बाद एयर स्पेस भी बंद किया जा सकता है। पांचवा एक्शन है, ईरान पर आर्थिक नाकाबंदी का भी खतरा मंडरा रहा। हम ये भूल ना करें, अगर जरा भी मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ तो ये शॉर्ट टर्म युद्ध नहीं होगा बल्कि एक अंतहीन युद्ध में तब्दील हो जाएगा। ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है, उंगलियां ट्रिगर पर हैं और एक गलती पूरे अरब को एक अकल्पनीय संकट में झोंक सकती है। तो मध्य पूर्व में जंग का दूसरा चरण शुरू हो सकता है और इस बार ईरान डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। डर्टी बॉम्ब के विस्फोट से 0 से 500 मीटर तक अति संवेदनशील इलाका आता है, जिसमें 1000 लोगों की मौत हो सकती है। इसमें दुबई उसका प्राइम टारगेट हो सकता है। दुबई में ईरान डर्टी बॉम्ब से हमला कर सकता है। इससे आगे संवेदनशील क्षेत्र आता है जो 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक है, जहां 5000 से ज्यादा लोग घायल हो सकते हैं। इससे आगे रेडियोधर्मी क्षेत्र आता है जो 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक हो सकता है। इस जोन में 10,000 लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। ईरान सबसे पहले बुर्ज खलीफा के पास हमला कर सकता है, जिससे टूरिज्म ठप पड़ जाए। डर्टी बॉम्ब के हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है। क्या ईरान ने कोई कम क्षमता वाला टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर लिया है और उसकी कंपैटिबल डिलीवरी व्हीकल भी बना लिया है, जिससे वो अमेरिका के एक्शन लेने से पहले ही हमला करके। ईरान के तेवर से 3 तेल सप्लाई रूट पर संकट है, जिससे दुनिया का 40% तेल कारोबार ठप पड़ सकता है। पहला चोक पॉइंट होर्मुज स्ट्रेट है, जहां एक तरफ ईरान की नाकाबंदी है और दूसरी तरफ अमेरिका की नाकाबंदी है। इससे पहले रोजाना 100 से 120 टैंकर यहां से गुजरते थे। दूसरा चोक पॉइंट बाब अल मंदेब है, जहां हूती की नाकाबंदी हो सकती है। यहां से रोजाना 50 से 60 टैंकर गुजरते हैं। तीसरा चोक पॉइंट केप ऑफ गुड होप हो सकता है, जहां ईरान ने सोमालिया में अल शबाब को सक्रिय कर दिया है, जबकि मेडागास्कर में जुंटा एक्टिव हो चुका है। यहां से रोजाना 80 से 100 टैंकर गुजरते हैं। नाकाबंदी के बाद यह रूट बंद होने से बड़ा संकट पैदा हो सकता है।